हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज करने वाले हम चैप्टर 4 विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? किसके साथ रखे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? कहाँ पाए गए? हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपनी मरसराबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? बाबर के। किसके? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमैले, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कौन था? कृष्णदेव राय। हरिहर में बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? उसका नाम था क्या था? माधव विद्यारण। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन था? कालीकट। कौन था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मुद्रित तमिलनाडु में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे किसके? कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? कुली कुतुबुद्दीन कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। आज की रात प्यार से जरा दो बात कर लेने दे, कल तेरा सैर छोड़ के चले जाएंगे। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता? किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? कौन था? हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या थी? भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। अठवा का मतलब है क्या? भू राजस्व विभाग। क्या मतलब? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा? किसका मकबरा? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हरिहर बुक्का। चार मीनार स्थित है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सरके सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज हिंद कहा जाता था? किसे? जौनपुर को। किसे? जौनपुर को। कल्याण की राजतरंगी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? किसने आगे बढ़ाया? जॉन राजहंस हीवर ने। अपनी मुद्रा विजय या वीर पंपरा चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने? किसने? हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शरण किस काल में सक्रिय थे? किस काल में? विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है जैनुल आबिदीन। कौन है? जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय
ने आमुक्तक माध्य काव्य की रचना किस भाषा में की थी? किस भाषा में की थी? तमिल में। कृष्ण देव राय का राजकवि था कौन था? पेनुद्दा। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? किसे? कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य या कलासिकी युग माना जाता है? किसे? कृष्णदेव राय को। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? किसने पहुंचाया? महमूद गावा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? महमूद गावा को। किसे? महमूद गावा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों ने किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उससे उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? किसका? हजारा रामास्वामी मंदिर के। तो छठ के का पता करो। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? मदुरई के नायकों ने। किसने? मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। किसने? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अहमद शाह ने। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षशिला स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहाँ? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? सहगमन महाप्राण। विजयनगर के 7 युद्धों में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? कौन सी? नायकर। हरिहर किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? किसका? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी? वेदांग मार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्मा की रचना किसने की थी? किसने की थी? नेता ली राम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में आमुक्तलाद पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। अब आता है 5 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी और उसकी भाषा के लिखे जिनको उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? किसने किया? आलबान नयना संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था? क्या कहा जाता? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचना कौन है? बीजक की रचना कौन सी है? कबीर। बीजक किसकी रचना? किसकी? कबीर की। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? किस संप्रदाय से जुड़े थे? गोगुड़ी संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और एवं गीतों के कीर्तन को माध्यम बनाया? किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता हैं कौन? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? किसने? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है कौन सा? मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? क्या था? राजकुमार भोजराज।
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या था? संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ब्रह्म या माया है। यह किसकी उक्ति है? किसकी? शंकराचार्य की। किसकी? शंकराचार्य। किसने? भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। किसने रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? कौन था? निम्बार्क आचार्य। कौन था? निम्बार्क आचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? किसके? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया? रामानंद ने। किसने? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? किसकी? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? नदियां नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कौन थे? शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी हैं? कौन सी? निगुण तथा सगुण। निगुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कौन थे? कबीर और नानक। मलुक दास ने किसका घोर विरोध किया था? किसका? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? किसने? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक के? किस मत के थे? अद्वैतवाद के। रामानुज किस मत के प्रवर्तक? किस मत के थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद सिद्धांत पर। किस पे? एकेश्वरवाद सिद्धांत पर। अगला चैप्टर है सूफी आंदोलन, इसे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी।